दोस्तों गोस्ट रीडिंग के पार्ट 8 में तुम सबका स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डिटेक्टिव समझ में आ गया था कि डोयोन झूठ नहीं बोल रहा है, उसको सच में आत्माएं दिखाई देती हैं और योन की आत्मा तो खुद उसके साथ उसी के घर में रहती है। एज लास्ट वाले एपिसोड में डिटेक्टिव चीजा की बातचीत हो गई थी योन के साथ। एज योन जब भी मान्या के ऊपर टेक ओवर करती है वो किसी से भी नॉर्मली बातचीत कर सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि डोयोन, योन एंड डिटेक्टिव निकल गए थे सियोन से मिलने के लिए। एज डिटेक्टिव का कहना है कि अगर सियोन के केस में खुद सियोन की आत्मा उसकी मदद करेगी तो सियोन का केस काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना सियोन का केस भी बाकी सारे केसेस की तरह अटका रहेगा। ऑल्सो हमको बताया गया था कि इच्छाधारी लड़की ने अपने ड्रामे करना स्टार्ट कर दिया है और उसने अपने नए पत्ते खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। इच्छाधारी लड़के का कहना है कि उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बेसिकली उसको दिमाग की बीमारी वगैरह है और इसलिए वो सियोन की पर्सनालिटी को इमिटेट कर रही थी। ये सब भाई वो ऑफ कोर्स जेल जाने से बचने के लिए कर रही है। एनीवेज हमारी पूरी गैंग सियोन के अड्डे आई मीन लेक के पास पहुंच गई थी, बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ सियोन की बॉडी ही थी, उसका सर वहां पर नहीं था। और इसके पीछे हमको थी गोट। योन ने बहुत पहले बता दिया था कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो अपनी डेड बॉडी के आसपास ही भटक सकती हैं। और कुछ टाइम पहले पुलिस वालों को सियोन का सर लेक में मिल गया था, जिसको उन्होंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था और इस पूरे कांड की वजह से काफी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। सियोन की बॉडी लेक के पास थी बट उसका सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में था और वो काफी ज्यादा डर रही थी एंड वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। बट हमारा लौंडा डोएन अपना 220 IQ लगाता है और एलपी स्टोर में से मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके सियोन की बॉडी को ढूंढ निकालता है। बेसिकली सियोन की बॉडी के टुकड़े को ढूंढ निकालता है। इसके बाद डिटेक्टिव की दोस्त की मदद से डोएन एंड सियोन का रियूनियन हो गया था और डोएन को देखते ही सियोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने डोएन को गले लगा लिया था और उसने फूट के रोना स्टार्ट कर दिया था और इस चीज को देख के योन को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। तुमको यहाँ पर मैं अगेन साग जी की बात रिमांडना चाहता हूँ। साग जी ने डोएन को वार्निंग दी थी कि भाई भूतों से ज्यादा क्लोजनेस मत बना, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा तेरे को, वो तेरे को लेके बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव हो जाएंगी और वो तेरी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साग जी तो और भी बहुत कुछ बताने वाला था बट भाई के फोन में कभी नेटवर्क आते नहीं है। साग जी भाई मेरे को पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे फोन में एयरटेल की सिम है या फिर जियो की सिम है? जिसकी भी सिम है मैं उसको यूज करना बंद कर दूंगा। एनीवेज लास्ट एपिसोड में एक और किसी चीज हुई थी। सियोन ने अपने अपार्टमेंट में जाने से मना कर दिया था। उसने डोएन से रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो उसके साथ रह सकती है उसके घर में। डोएन ऑफ कोर्स सियोन से मना नहीं कर पाता है करेगा भी कैसे भाई, ठरकी है तू यार। बट एनीवेज फिर सियोन योन से पूछती है कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सियोन ऊपर से तो कर देती है मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर से उसको सच में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। बेसिकली स्टोरी में काइंड ऑफ ये लव ट्रायंगल एस्टैब्लिश किया जा रहा है और अगर तुम्हारा लव ट्रायंगल दो भूतनियों के साथ है तो तुम्हारी जिंदगी डेफिनेटली सिक्योर तो नहीं है बेटे। उसके बाद सियोन का डोएन के घर में गृह प्रवेश हो गया था और हमको सियोन एंड मान्या के बीच में काफी सारे क्यूट मोमेंट्स भी दिखा दिए गए थे, बट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सियोन बैक डाउन नहीं कर रही है, वो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ही ज्यादा क्लियर है। सियोन को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि वो डोएन को लाइक करती है और वो अपनी दिली ख्वाहिशों को और अपनी टेम्पटेशंस को रोकना नहीं चाहती है। ऐसे सियोन ने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के निकाल दी थी कि मैं अपने काम पे फोकस करूंगी और सामने से कोई आएगा, मेरे को समझेगा, मेरे से प्यार करेगा और मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बट हम लोगों को पता है कि किस्मत को ये चीज मंजूर नहीं थी। हमको पता है कि सियोन के साथ क्या हुआ था और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सियोन एंड योन दोनों की स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर है इस वाले केस में। इसलिए सियोन योन को मोटिवेट करती है कि अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट मत करो, उनको एक्सप्रेस करो। एनीवेज एक तरफ ये भूतनियों की पंचायत चल रही थी और दूसरी तरफ हमारे लौंडे की जिंदगी में अलग ही तकलीफें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमारे लौंडे की जिंदगी में है वो है ऑफ कोर्स पैसे की प्रॉब्लम, जो कि कुछ हद तक लास्ट वाले एपिसोड में सॉल्व हो भी गई थी हमारी गोट योन की मदद से। एज जिस वाली स्ट्रीम में योन ने मान्या के अंदर घुस के पूरा बंड खराब फैलाया था, वो वाली स्ट्रीम सच में हद से ज्यादा फट चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से डोएन भैया के ऊपर यूट्यूब वालों ने थोड़ी बहुत पैसों की वर्षा कर दिया है। ऑल्सो डोएन ने डिसाइड किया कि एक बार वो सियोन के केस से थोड़ा बहुत फ्री हो जाए, उसके बाद वो साग जी के अपार्टमेंट में दोबारा जाएगा। और अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम जब डोएन साग जी के बारे में गया था उस चीज का ट्रॉमा आज तक डोएन के दिमाग में है। खरगोश वाली भूतनी ने सच में भाई डोएन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा था। एनीवेज डोएन ने फाइनली सौरभ जोशी की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने दिमाग के गधे आई मीन घोड़े दौड़ाए और उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर वो अपनी स्ट्रीम्स में योन को इंक्लूड करता है उसके मानने वाली फॉर्म में तो भाई स्ट्रीम्स बहुत ही ज्यादा फटेंगी, बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारे पैसे होंगे भाई, ब्रांड डील्स होंगी। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में डोएन योन को अपना पीयूष जोशी बना चाह रहा है। बट एनीवेज एपिसोड के बिल्कुल एंड में हमको दिखाया गया था भाई वॉइस मॉड्यूलेट कर लेता हूं मैं, ठीक है लालो। एनीवेज हमको एपिसोड के बिल्कुल एंड में दिखाया गया था कि डोएन जा रहा है अपनी यूट्यूब की कमाई को खर्च करने, वो जा रहा है शॉपिंग मॉल। बट भाई ये डोएन का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा नॉटी है। एज डोएन की बिना बात की फीलिंग सेट हो जाती है और उसको अब चूज करना है कि वो अपने साथ किसको ले जाना चाहता है, सियोन को या फिर योन को। सो दोस्तों ये सब पता लास्ट वाले पार्ट में और अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट डेटिंग का पार्ट 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में मुझे दिखाया जाता है कि अपनी फोन की स्क्रीन पर ये ऑप्शंस देख के डोएन का दिमाग खराब लगता है। डोएन कहता है अबे ये क्या क्वेश्चन है, मैं अकेला क्यों नहीं जा सकता हूँ या फिर मैं दोनों को साथ में लेके क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये क्या पागलपन है यार। सो डोएन तुम कन्वीनियंस स्टोर जा रहे हो क्या? और भाई डोएन अपने दिमाग में कहता है कि मैं योन के साथ तो आसपास के एरिया में काफी घूम चुका हूँ, सो आई थिंक ये चीज सही होगी आई गेस। डोएन योन एंड सियोन की तरफ देखकर कहता है सियोन क्या तुम मेरे साथ चलोगे कन्वीनियंस स्टोर तक? आई थिंक ये अच्छा आइडिया है, ऐसे तुमको आसपास के एरिया के बारे में कुछ चीजें पता चल जाएंगी, तुम आसपास की शॉप्स वगैरह भी देख लोगी और दोस्तों तुम योन की तरफ देख सकते हो और तुम समझ सकते हो कि ये चीज योन को काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। सियोन कहती है नहीं डोएन तुमको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
क्यों? और तभी डोन को हिट करता है कि भाई ये सिस्टम सच में बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। एज ए गेम जानबूझ के डोन को फोर्स कर रहा है यॉन एंड सियोन में से किसी एक को चूज करने के लिए, ताकि दूसरे वाले इंसान आई मीन दूसरी वाली भूतनी को बुरा फील हो। डोन को ये चीज समझ में आ जाती है कि उसकी इस चॉइस से यॉन को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, इसलिए वो यॉन को अच्छा फील कराने के लिए यॉन से कहता है, और हाँ यॉन तुम बुरा मत मानना, हम दोनों भी साथ में वॉक पे चलेंगे, लाइक जस्ट हम दोनों। अभी मेरे को सियोन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करनी है, सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यॉन? सो वैसे भी डोन के पास कोई और चॉइस थी नहीं, उसको सियोन एंड यॉन में से किसी एक को पिक करना ही था, वरना सिस्टम उसकी ऐसे करके रख देता। बट स्टिल डोन ये मेक श्योर कर रहा है कि यॉन को ज्यादा बुरा फील ना हो। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है डोन एंड सियोन वॉक करते हुए कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाने लगते हैं, और बीच रास्ते में सियोन की तरह एक काली बिल्ली पर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और ये कितनी ज्यादा क्यूट है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम्हारी एज कितनी है, और क्या तुम मेरे लिए म्याऊं कर सकती हो प्लीज? और भाई बिल्ली इज लाइक इन इंसानों पे कोई काम नहीं होता है क्या? पूरे दिन मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और काली बिल्ली यहाँ से फुल स्पीड में भाग लेती है, जो देख के सियोन को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। वो कहते हैं प्लीज मत जाओ किटी। और दोस्तों डोन जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, भाई के पास पैसे भी आ चुके हैं, भाई के अपार्टमेंट में 2 इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर भूतनियां रहती है, सो भाई का मामला काफी ज्यादा सॉर्ट है। सियोन तुमको बिल्लियां पसंद है क्या? सियोन कहती है आई एम सॉरी, मैं उस बिल्ली को देख के कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और हाँ मेरे को एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है। और सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, मेरे को जब भी कोई क्यूट चीज दिखती है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मेरे पेट में बटरफ्लाइज आने लगती हैं। हाँ मेरे को समझ में आया कि यॉन जब अपने मानने वाली फॉर्म में थी तो तुम उसको इतना ज्यादा घूर घूर के क्यों देख रही थी। सियोन कहती है तुमने मेरे को पकड़ लिया डोन, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको पकड़ूं एंड उसको स्क्विच करना स्टार्ट कर दूं। और एनीवेज डोन वो जो सॉफ्ट टॉय है वो उसी का है। डोन कहता है हाँ यॉन के पापा ने बहुत पहले यॉन को मां ने गिफ्ट किया था, और उसके बिना यॉन को नींद ही नहीं आती है। आई एम प्रीटी श्योर कि यॉन की फैमिली ने भी काफी ज्यादा सफर करा होगा, बट एटलीस्ट यॉन अब काफी ज्यादा खुश लगती है तुम्हारी वजह से। डोन कहता है सच में तुमको ये लगता है मैं इतना भी खास नहीं हूँ यार? और भाई सियोन का तो डोन के ऊपर टोटली क्रश आ रखा है, वो डोन की तरफ देखती है और ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। सियोन कहती है डोन तुम्हें सच में प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं तुम्हारे घर में ऐसे रह रही हूँ, तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ अगर मैं सच बोलूं तो मेरा घर काफी ज्यादा छोटा है, और उसमें जैसे 3 लोग आ जाते हैं तो फिर उसमें काफी ज्यादा हौच पौच सी होने लग जाती है, और काफी ज्यादा घुटन होने लगती है मेरे को। ये चीज सुन के सियोन को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। सियोन कहती है सो मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ? आई एम सॉरी, पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करी तुम्हारे घर के अंदर रहने की, प्लीज एक काम करो तुम मेरे को मेरे पुराने वाले घर पर छोड़ाओ प्लीज। डोन कहता है शांत हो जाओ सियोन, शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था यार, सच में मजाक कर रहा था मैं, मेरे को तुमको टीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है सियोन, सो मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाया। और वैसे मैं तुमको अकेले रहने कैसे दे सकता हूँ, तुम्हारी कंडीशन ऑलरेडी काफी खराब हो रखी है, मैं कोई चांस नहीं लेने वाला। सियोन डोन में एक पंच मारती है जिसका डैमेज ऑफ कोर्स मैजिक आपकी वाटर गन से ज्यादा नहीं है, और सियोन कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बदतमीज हो डोन, तुमको पता भी है तुमने मेरे को कितना ज्यादा नर्वस कर दिया था। डोन कहता है आई एम सॉरी सियोन, शायद से मैं अगली बार से नहीं करूंगा। डोन एंड सियोन फाइनली कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंच जाते हैं, और डोन सच में आज काफी ज्यादा खुश है, एज ना जाने कितने टाइम के बाद डोन फाइनली आज फ्री होकर शॉपिंग कर पाएगा। डोन यही सब सोचने लग रहा था, बट तभी वो अपनी नजर घुमा के देखता है, बट सियोन उसके साइड में नहीं है। सियोन की नजर पड़ चुकी है एक स्कैम वाले गेम के ऊपर। तुमको पता होगा हर एक आर्केड में वाली मशीन होती है, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं है, बट एक मैकेनिकल आर्म होता है और उसके अंदर काफी सारे गुड्डे वगैरह होते हैं, और तुमको वो टेडी बियर निकालना होता है। और भाई ये वाला गेम सच में इतना ज्यादा रिग्ड होता है, एक बार मैंने 10 बार ट्राई करा एक पिकाचू को निकालने का, बट वो पिकाचू निकला नहीं। उस वाली मशीन में पिकाचू को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी उतनी थी जितनी आरसीएस को पकड़ने की होती है। बट तुम सियोन के एक्सप्रेशंस देख सकते हो, वो इन टेडी बियर्स को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और थोड़ी देर पहले सियोन ने बताया कि उसको क्यूट चीजें काफी ज्यादा पसंद है। डोन कहता है तुम क्या कर रही हो सियोन? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी। डोन को भी ये चीज हिट कर जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि सियोन को स्टफ टॉय वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, एज तुमको याद होगा कि सियोन मानने को अपनी हवसी निगाहों से देख रही थी, इसलिए डोन डिसाइड करता है कि सियोन की खुशी के लिए उसे ये वाला गेम ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे करके हर एक लौंडा इस वाले गेम को खेलता है, और उसकी जेब इन दी एंड खाली हो जाती है। एनीवेज डोन कहता है मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, आई थिंक हमको ट्राई करना चाहिए। सियोन कहती है नहीं तुम्हें मेरे लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में बस उन्हें देख रही थी, सच में। अरे सियोन तुम्हें पता नहीं है मैं इस वाले गेम में बहुत ही ज्यादा प्रो हूँ, तुम बस मेरे को इतना बताओ कि तुमको चाहिए क्या, मैं चुटकियों में निकाल दूंगा उसे। सियोन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो ब्लश करते हुए कहती है वेल फिर मेरे को वो बनी चाहिए। ओके सियोन तुम बस अब देखती जाओ, मैं 3 ट्राई के अंदर इसको निकाल दूंगा, ये वाला पूरा गेम बस टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। डोन मशीन में अपना पहला सिक्का डाल देता है, और सियोन सच में बहुत ही ज्यादा खुश है, एज अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में सियोन ने ये वाली फीलिंग्स कभी भी महसूस करी ही नहीं थी। बट एनीवेज डोन अपनी पहली ट्राई में टेडी बियर को नहीं निकाल पाता है, और डोन मशीन को गालियां देने लगता है। डोन अपना दूसरा सिक्का डाल देता है, और दूसरी तरफ सियोन को रियलाइज हो रहा है कि उसने अपनी लाइफ में क्या मिस किया था। सियोन का मन कर रहा है कि टाइम बस यहाँ पर रुक जाए, और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी या फिर उसके पास जो कुछ भी टाइम बचा है वो उसका पूरा का पूरा टाइम डोन के साथ स्पेंड कर दे। सियोन ये सब सोचने लग रही है, बट तभी डोन अपनी सेकंड ट्राई में टेडी बियर निकाल लेता है। भाई व्हाट द हेल, मैं अपने आप से कहना चाहूंगा आकाश इट्स डन ब्रो, ये वाला गेम सच में टफ होता है या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ कोई बात नहीं, डोनी खुशियों में खुश हो लेते हैं भाई, ये अपना वैसे भी मेरे पास तो एना है
एनीवे सियोन कहती है तुमने सच में कर दिखाया, तुम सच में इस वाले गेम में बहुत ज्यादा अच्छे हो। डोइन कहता है हाँ बट ये वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जो तुमको चाहिए था। वैसे भी ये वाला सॉफ्टवेयर मेन प्राइस नहीं है, आई थिंक मेरे को दोबारा से ट्राई करना चाहिए। बट सियोन डोइन के हाथ में से इस वाले प्लशी को छीन लेती है और कहती है कोई जरूरत नहीं है, ये वाला बढ़िया है। सियोन बट तुमको तो वो बनी चाहिए था ना। वेल एक्चुअली अब जब मैं पास से देख रही हूँ मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर उससे भी ज्यादा बेटर लग रहा है। और हाँ दोस्तों, सियोन को सच में क्यूट चीजें काफी ज्यादा पसंद है, एज वो खुद भी बहुत ज्यादा क्यूट है यार। और मैं यहाँ पर तुमको एक फन फैक्ट बताता हूँ, तुमको पता होगा कि मांगास एंड मानवास के जो ऑथर होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं और फिर वो अपने आप को सिग्निफाई करने के लिए यूनिक कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे जेजेके के मांगाका है गेगे आगतामी, वो एक आंख वाले ब्लॉटे का यूज करते हैं, और जो हमारे वन पीस के मांगाका है ओडा सेंसेई, वो एक मछली का यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारी इस वाली मानवा के ऑथर है वो एक जानवर का यूज करते हैं अपने आप को सिग्निफाई करने के लिए, जिसका नाम है ऑटर, और मैं उसको हिंदी में ऊत बुलाता हूँ, मेरे को एक्चुअली में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बट हमने उसे मानव में पहले भी देख रखा है। और ये वाला जो स्टफ्ड है सियोन के पास, ये भी उसी वाले जानवर का है, ऑटर का। सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इस वाली मानवा के जो ऑथर है वो कुछ सियोन के पास रहना चाहते हैं। भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है लॉन्डो। एनीवे सियोन को इस वाले स्टफ्ड से इतना ज्यादा क्लोज होते हुए देख के डोइन अपने दिमाग में सोचता है, और मेरे को लगता था कि योन अजीब है, बट आई गेस सारे भूतों को स्टफ्ड टॉय पसंद होते हैं। पता नहीं यार। डोइन फिर अपना फोन चेक करता है और सियोन का अफेक्शन लेवल डोइन के लिए हद से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ क्या ही फर्क पड़ता है सियोन अजीब है या फिर नहीं, एटलीस्ट वो खुश तो है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सियोन एंड डोइन जा रहे हैं अपने घर वापस अपनी शॉपिंग वगैरह पूरी करके। सियोन कहती है आई एम सॉरी, मे बी से तुमको अपने पैसे खर्च करने पड़े और मैं ये कहना ही चाहती हूँ बट तुम काइंड ऑफ गरीब हो, सो आई एम सॉरी। डोइन कहता है बात तो तुमने ठीक करी है, गरीब तो मैं हूँ बट तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता मत करो, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ सियोन। और दोस्तों यहाँ से चीजें रोमांचक टर्न लेना स्टार्ट कर देती हैं। सियोन कहती है डोइन वैसे तुम योन के बारे में क्या सोचते हो, तुम काफी टाइम से उसके साथ रह रहे हो ना, क्या तुम उसको अपना दोस्त मानते हो या फिर तुम उसको रोमांटिक तरीके से देखते हो। हाँ सियोन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ और मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक तुम दोनों को मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पसंद हूँ क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में मैं ही तुमको देख सकता हूँ, वरना मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है। मैं देखने में कोई ब्रैड पिट नहीं हूँ, मेरे पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं जस्ट एक एवरेज सा स्ट्रीमर हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने अपने पेरेंट्स तक को डिसअपॉइंट कर दिया यार। मैंने स्ट्रीमिंग चालू कर दी एक लड़की के चक्कर में। मैं जस्ट एक बहुत बड़ा डरपोक हूँ जो कि किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। ऐसी फीलिंग्स जिनको मैं समझ तक नहीं पाता हूँ, मैं ऐसी फीलिंग्स के इन्फ्लुएंस में आके एक्शन ले लेता हूँ। मैं डेफिनेटली किसी दिन किसी की लाइफ को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम डोइन की बातों से समझ सकते हो कि डोइन का पास डेफिनेटली कुछ तो गलत रहा है और डोइन की सेल्फ एस्टीम सच में बहुत ही ज्यादा डाउन है। बट सियोन डोइन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम अपने बारे में बहुत गलत सोचते हो डोइन, तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि योन भी यही सेम चीज सोचती होगी। मैं स्टिल अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो डोइन, और मेरे को ना लोगों की पहचान है। सियोन रहन दे, तेरे को लोगों की पहचान है, रहन दे भाई, क्या जोक मारा है भाई, क्या जोक मारा है। बट एनीवे सियोन कहती है मेरे को ना लड़कों की पहचान है और अगर तुम कोई बदमाश लड़के होते ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे चांटे मार के अब तक चली गई होती यहाँ से, और तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो डोइन, प्लीज अपने आप को डाउट करना बंद कर दो। और दोस्तों सियोन डोइन का हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने चीक के ऊपर प्लेस कर देती है और कहती है तुम दोनों को स्माइल करते हो देख के मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी, बट मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को देखो डोइन, मैं और योन ऑलरेडी मर चुके हैं, ये हमारा लास्ट चांस है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी हम लोगों को रिग्रेट्स के साथ जीना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला कांड हो जाता है। मेरे को बहुत ज्यादा गलत वाली फीलिंग आ रही है कि मानवा में चीजें आगे काफी ज्यादा डार्क होने वाली हैं। योन यहाँ पर आ चुकी है और उसने सियोन एंड डोइन के इस क्लोज वाले मोमेंट को विटनेस कर लिया है, और आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी गोट योन को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है एंड उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है। नेक्स्ट मैं क्या चाहता है कि योन यहाँ पर कैसे आ गई। डोइन एंड सियोन साथ में बाहर गए हुए हैं और योन के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो बार बार घड़ी की तरफ देखने लग रही है और उसके दिमाग में चल रहा है कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, अब मेरे को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। डोइन डेफिनेटली सियोन को आसपास के रास्तों के बारे में बता रहा होगा। और दोस्तों मैंने एक प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था दिल ना एक बहुत ही ज्यादा कुत्ती चीज होती है, वो कभी मानता नहीं है, और योन के साथ वही सेम चीज हो रही है। अब मेरे को इतना ज्यादा अनईजी फील क्यों हो रहा है, आई थिंक मेरे से अकेलापन झेला नहीं जाता है, मैं इस फीलिंग को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रही हूँ, काश मैं दरवाजे को अपने आप खोल पाती। योन यहाँ पर अपने मन को समझाने के लिए अलग अलग बातें बनाने लग रही है कि उसे अकेलापन झेला नहीं जाता है, दिस एंड दैट, बट रियलिटी यही है कि योन को काफी ज्यादा जेलस एंड इनसिक्योर फील हो रहा है। योन स्टिल दरवाजे के पास जाती है और जिस दरवाजे को कभी भी खोल नहीं पाती थी वो एक बार ट्राई करती है और वो दरवाजा खुल जाता है। भाई किस्मत भी योन सियोन एंड डोइन के साथ अलग ही गेम खेल रही है। योन भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दरवाजा खुल कैसे गया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये दरवाजा एक बार में खुल गया। बट जो भी है आई थिंक मेरे को वॉक के लिए निकल जाना चाहिए, वैसे भी मैं घर पे अकेले करूंगी क्या। अगेन तुम देख सकते हो योन अपने आप को मैनिपुलेट कर रही है, एक्चुअली में उसको ये देखने के लिए जाना है कि डोइन एंड सियोन कर क्या रहे हैं, बट वो अपने मन को मनाने के लिए अलग अलग बहाने बनाए जा रही है। और ये चीज कंफर्म हो जाती है एज योन सीधा जाती है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ डोइन एंड सियोन को ढूंढने के लिए। डैम इट, क्या वो लोग दूसरी वाली गली से निकल गए, बट वो वाला रास्ता तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कट है। योन डोइन एंड सियोन के बारे में सोचने लग रही है और वो जैसे अपनी नजर घुमाती है उसे डोइन एंड सियोन ही दिख जाते हैं, बट वो जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे नहीं। योन को अपनी आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है और वो इस चीज के ऊपर बिलीव करना चाहती भी नहीं है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सियोन तुम तो मेरी दोस्त थी ना। ये पूरा सीन अपनी आंखों से देखने के बाद
बाद यौन लिटरली अंदर से टूटने लगती है। उसको अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है कि ये क्या है। बट मैं डोयन से पहले मिली थी और मेरे को साइड करके तुम डोयन के ऊपर लाइन मार रही हो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था सियोन। यौन का लिटरली दिल बैठा जा रहा है और वो ये वाली फीलिंग अपनी पूरी की पूरी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। यौन तो कुछ भी बोलते नहीं है, बट अगली सेकंड डोयन नोटिस कर लेता है कि यौन यहाँ पर आ चुकी है। यौन तुम यहाँ पर कैसे? एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि मैं कोई नशे वगैरह में तो नहीं हूँ, मेरे को चीजें वगैरह दिखाई तो नहीं दे रही हैं। और बाय द वे तुमने अपने आप दरवाजा कैसे खोला? तुम यहाँ पर कैसे आई? मेरे को भी नहीं पता कि मेरे से दरवाजा कैसे खुल गया, बट जैसे दरवाजा खोला मैं सोचा कि मैं तुम दोनों से आके मिल लूं। बट तुमने तो मेरे से कहा था कि तुम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तुम घर के लिए सामान वगैरह लेने के लिए जा रहे हो, फिर ये सॉफ्ट टॉय किसके लिए है? अरे ये मेरे को आज पता लगा कि सियोन को भी ये सॉफ्ट टॉयज काफी ज्यादा पसंद है। सो मैंने क्लॉ मशीन का यूज करके उसको एक दिलवा दिया। उसको दूसरा वाला सॉफ्ट टॉय पसंद आ रहा था, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम सियोन को ट्रेनिंग दे दो ना, जैसे तुम मान्या के अंदर जाते हो, तुम सियोन को ये चीज सिखा सकती हो ना। आई एम 100% श्योर कि सियोन वाली चीज सीख जाएगी तो इस सॉफ्ट टॉय में जाके सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगेगी। डोयन भाई आपको मौके की नजाकत समझ में नहीं आ रही है भाई। मजाक सेट के अगर मेरी हिंदी वाली मैम मेरी वीडियोस देख लेंगी भाई, वो रो देंगी यार। मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल जाता हूँ जिनका मतलब मेरे को भी नहीं पता। बट एनीवेज डोयन बहन की दी है, यौन की फीलिंग्स को ऐसे हर्ट मत कर यार। आई नो कि सियोन बैड है, बट भाई ऐसे गोट को परेशान मत कर ब्रो। भाई मेरे को सच में यौन के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। एनीवेज यौन कहती है, तुमने तो मेरे से कहा था कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो तुम्हारे पास सॉफ्ट टॉय के लिए पैसे कहाँ से आए? हाँ वेल आई मीन यूट्यूब। और यौन तुम रो रही हो क्या? अबे यौन को रुला दिया यार। अबे मेरी नर्व की गंद हो गई, मेरे को नर्व वाली गंद हो मेरे को मेरी। भाई दिक्कत वहीं पे आ जाती है, तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। अब मैं कहाँ से कटाऊं कोरिया की टिकट, वरना मैं इस डोयन की फील्डिंग सेट कर देता आज। भाई यौन को रुला दिया यार, कुत्ते डोयन। यौन कहती है, आई एम सॉरी, मेरे को तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, मेरे को बस तुम्हारी थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी, दैट्स ऑल। डोयन यौन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, यौन कुछ हुआ है क्या? क्या सीन है? मेरे को बताओ ना प्लीज। यौन कहती है, कुछ नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था, उस वजह से आंसू आ गए, मैं रो नहीं रही हूँ। बट भाई हमको दिखाया जाता है यौन क्लियरली रो रही है। डोयन लाडले म्याऊं गप गप गप। एनीवेज यौन अपने मन में कहती है, मेरे को ऐसे एक्ट करना नहीं चाहिए, मैं जस्ट स्माइल करती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ, इसी में सबकी भलाई है। यौन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है, बट अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और यौन बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी डोयन, मेरे को ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं यहाँ से चलती हूँ। और यौन यहाँ से फुल स्पीड में भागने लगती है। डोयन उसको आवाज देता है, बट यौन रुकती नहीं है। डोयन अपना फोन चेक करता है और अगेन सिस्टम ने उसकी फील्डिंग सेट कर दिया है। उसके फोन पे दोबारा से एक चॉइस आ चुकी है। अब डोयन को ये चूज करना है कि उसको यौन के पीछे भागना है, उसको शांत कराने के लिए, या फिर उसको सियोन के साथ रुकना है। भाई इतना तो मेरे को समझ में आ चुका है कि इस वाले सिस्टम को कलेश बहुत ज्यादा पसंद है। कहीं इस वाले सिस्टम को बिग बॉस ने तो डिजाइन नहीं किया। डैम। और दोस्तों इस वाली चॉइस को देख के डोयन का दिमाग सच में फटने लगता है। सिस्टम अपना पूरा ट्राई कर रहा है कि डोयन की लाइफ में या तो यौन रहे या फिर सियोन, बट डोयन भाई को तो थ्रीसम। भाई इस वाले मौके पे गाना तो बनता है। और अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा ना कि कल्चर्ड वीब नो लॉयड फोंटेरा, यस बेटे स्कैम कर दूंगा साथ में तेरे। आधे लोग मेरे को लॉयड फोंटेरा से कंपेयर कर रहे हैं, आधे लोग जियान से कंपेयर कर रहे हैं। भाई क्या चल रहा है यार? बट भाई हेटर्स का तो काम ही है हेट करना। लोग तो विराट कोहली को भी हेट कर लेते हैं भाई। मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना है साथ में तेरे, सारा दिन मेरा इस दर्द है दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। आज के संगीत समारोह के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, बाकी की महफिल किसी और वीडियो में जमाएंगे। अब एक लिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एनीवेज डोयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाता है, व्हाट द हेल, मेरे को एक के बाद इतनी ज्यादा वाहियात चॉइसेस क्यों लेनी पड़ रही हैं? डोयन यहाँ पे फाइनली अपनी चॉइस बना लेता है और इस बार वो चूज करता है यौन को। डोयन बहुत ज्यादा स्पीड में ऐसे भागता है और वो इतनी ज्यादा जल्दी में था कि वो सियोन के सॉफ्ट टॉय और अपने पूरे के पूरे घर वाले सामान को भी यहीं पर जमीन पर छोड़ जाता है। और डोयन के इस वाले एक्शन से डेफिनेटली सियोन को काफी ज्यादा बुरा लगा है। हमको यौन को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए भागने लग रही है और उसके दिमाग में चल रहा है कि वो कर क्या रही है। उसके दिमाग में चल रहा है कि डोयन एंड सियोन उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे और वो किससे भाग रही है। उसके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है कि उसकी इस वाली हरकत से डोयन उसको अपना दोस्त मानना बंद कर दे। यौन बहुत ज्यादा स्पीड में भागने लग रही है, बट डोयन उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, यौन प्लीज रुको। यौन पीछे मुड़ के देखती है और डोयन कहता है, आई एम सॉरी यौन की मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बट तुम क्या प्लीज मेरे को बता सकते हो कि चल क्या रहा है? यौन सिर्फ भागना बंद नहीं करती है और कहती है, प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे को इस टाइम पर अकेले रहना है। डोयन चिल्लाता है, प्लीज मेरी बात सुनो यौन, प्लीज रुक जाओ यौन। बट यौन सच में बहुत ज्यादा फास्ट है और वो डोयन को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से आउटरन करके यहाँ से भाग जाती है। यौन भाग के एक प्लेग्राउंड में आ चुकी है, वो काफी ज्यादा हाफन लग रही है और उसके दिमाग में चल रहा है कि ये क्या फीलिंग है, मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ? मेरे को पहले तो कभी भी इतना बुरा नहीं लगा, मेरे को इस टाइम पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे को सच में इस टाइम पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुमको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यौन अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करती है। यौन की सेल्फ स्टीम सच में इतनी ज्यादा कम है कि मैं कहूंगा उसको ऑलमोस्ट इंपोस्टर सिंड्रोम है। और इस वाले पूरे सीन
सीन के बाद ये चीज और भी बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। और दोस्तों इस सब की वजह से यौन अपने दिमाग में कहती है मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती हूँ, मैं डोन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे और ज्यादा अटैच हो जाऊँ और हमारे बीच में जो कुछ भी है, हमारी जो दोस्ती बची हुई है वो भी खत्म हो जाए, जिससे पहले मैं और ज्यादा चेंज हो जाऊँ, जिससे पहले और ज्यादा देर हो जाए, मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी प्यारी मेमोरीज बना ली हैं। और इसके बाद हमको यौन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में से खून के आंसू आ रहे हैं। भाई क्या बोलूं यार मैं। सो यौन ने डिसाइड कर लिया है कि उसको इस दुनिया में अब और नहीं रहना है, बट तभी डोन उसको आवाज देता है और आके उसे गले लगा लेता है। दोनों डोन एंड यौन जमीन पर गिर जाते हैं और डोन कहता है तुम ठीक तो हो ना, आई एम सॉरी, तुमको चोट तो नहीं आई ना। यौन कहती है प्लीज मेरे से अच्छे से बात मत करो, प्लीज मेरी केयर मत करो, मैंने इतनी मुश्किल से अपना डिसीजन बनाया है, तुम दोबारा से मेरे को डिलेमा में डाल रहे हो, मैं दोबारा से इस सब के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो यौन, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोन नोटिस कर लेता है कि यौन की आंखों में खून के आंसू हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यौन कहती है मेरे को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है, तुम जब भी मेरे पास होते हो मेरे लिए चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाती हैं, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ बट मैं जीना चाहती हूँ, मरने से पहले मेरे जितने भी सपने थे उनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया, मैं अपने आप को बहुत पैसे समझा रही हूँ कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करती हूँ, बट जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ चेंज हो चुका है, मे भी तुम्हारे साथ रहते थे मेरे को खुश रहने की आदत लगती जा रही है, बट मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम जिंदा हो और मैं जिंदा नहीं हूँ। डोन कहता है यौन मैं ज्यादा समझदार इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, बट तुमको ये सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों आज से एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे और आगे जो होगा वो देखा जाएगा यार, और प्लीज ऐसे दोबारा से मेरे से दूर भागने की कोशिश मत करना, मेरे को पता भी नहीं है कि मैं क्या करूंगा, अगर तुम किसी दिन गायब हो गई तो मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मेरे को तुम्हारी जरूरत है यौन, मेरे को तुम्हारी सच में जरूरत है। यौन तो डोन की बातों से शांत होने लगती है, बट भाई सीन शिफ्ट होता है और भाई कुछ तो कांड चल रहा है। सियोन अपना गुड्डा उठाती है और कहती है हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे को पता था ये तो होना ही था, बट मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, ये मेरा लास्ट चांस है, सो मेरे को जो चाहिए मैं वो पा के रहूंगी। एनीवे सड़क के बीचों बीच सियोन ने अपना सॉफ्टवेयर उठा लिया है, बेसिकली उसका गुड्डा बीच हवा में लेविटेट कर रहा है और इस चीज को एक बच्ची देख लेती है, वाओ ये टेडी बियर तो हवा में उड़ रहा है, और इस बच्ची को देखती सियोन अपना सॉफ्टवेयर छोड़ देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे ये तो गिर गया, बट एनीवेज ये हवा में ऐसे उड़ कैसे रहता, हे मिस्टर ऑटर आप जिंदा हैं क्या? और भाई सियोन को ये टेंशन होने लगती है कि कहीं ये बच्ची उसका सॉफ्टवेयर यहाँ से ले ना जाए, और सियोन का शक सही है, एज तुमको बच्चों को पता ही है यार, ये बच्ची कहती है आप यहाँ पर काफी ज्यादा अकेले हो गए ना मिस्टर ऑटर, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आ सकते हो। ये सुन के सियोन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और ये बच्ची यहाँ से उसका सॉफ्टवेयर ले जाने लगती है, बट सियोन ऐसा होने देने वाली नहीं है, एज तुमको पता है कि सियोन को ये वाला सॉफ्टवेयर डोइन ने गिफ्ट किया है। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक तरफ से बच्ची इस वाले गुड्डे को खींच रही है और दूसरी तरफ से सियोन इस वाले गुड्डे को खींचने लग रही है, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है और सियोन के दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो डोइन के गिफ्ट को अपने से अलग बिल्कुल भी होने नहीं देगी। यही सब सोच के सियोन अपनी पूरी जान लगा लेती है और वो बच्ची से सॉफ्टवेयर छीन तो लेती है, बट बच्ची जमीन पर गिर जाती है और वो रोने लगती है, और बच्ची को ऐसे रोते हुए देख के सियोन उसके पास जाती है और कहती है आई एम सॉरी, तुम ठीक तो हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बट ने बच्ची की मम्मी यहाँ भाग के आ जाती है और डेफिनेटली शी इज अ बैडी, बट एनीवे सियोन बच्ची की मम्मी को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, अरे आयोन तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं आई, और क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? और बच्ची अपनी मम्मी से कह देती है मेरे को इस गुड्डे ने धक्का दिया है। बच्ची की मम्मी आसपास देखते हैं बट उनको अपने आसपास कोई भी गुड्डा दिखाई नहीं देता है, उनको बस जमीन पर पड़े हुए कप नूडल्स दिखाई देते हैं जो कि हमारे डोइन भैया के हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सियोन अपना गुड्डा उठा के यहाँ से फुल स्पीड में निकल चुकी है। सियोन वहां से भाग के काफी ज्यादा सुनसान एंड पतली सी गली में पहुंच जाती है। हाँ एटलीस्ट अब यहाँ पर लोग नहीं है, बट मेरे को करना क्या चाहिए? मैं ऐसे सॉफ्टवेयर को उठा के नहीं घूम सकती हूँ वरना लोगों की इसके ऊपर अटेंशन जाएगी, बट अगर मैंने इसे कहीं पर छोड़ दिया तो कोई ना कोई इसे चुरा लेगा, मैं करूँ क्या? और तभी हमको देखा जाता है कि सियोन की सुनसान गली में भी एक लड़का एंड लड़की आ चुके हैं जो कि अपना मस्त टुट्टा फूकने लग रहे हैं। लौंडा कहता है सो तुम उस लड़के को डेट कर रही हो? हाँ। लड़की कहती है हाँ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है बे? अरे कुछ नहीं, मैं सोचा मैं तेरे को बता दूं कि वो एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है। और तभी सुट्टेबाज लड़की की अटेंशन सियोन की तरफ जाती है और ये कहती है अबे ये सब छोड़, तेरे को भी कोई उड़ने वाली डॉल दिखाई दी क्या? लौंडा कहता है उड़ने वाली डॉल? अबे यार इतनी ज्यादा नशे मत कर कि तेरे को भूत दिखाई देने लग जाए। सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि सियोन वहां से भाग के एक और भी ज्यादा पतली गली में आ चुकी है और वो कूड़े के ढेर के पास आके बैठ चुकी है ताकि उसके ऊपर किसी की बिल्कुल भी नजर जाए ना। आई थिंक एटलीस्ट यहाँ पर तो कोई भी नहीं आएगा। ऑल्सो मैं यहाँ से मेन रोड को भी देख सकती हूँ, सो आई थिंक मेरे को यहीं पर रुकना चाहिए। व्हाट द हेल, मैं डोइन के साथ कितना ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी और अब मैं कूड़े के ढेर की साइड में बैठी हूँ। मेरी किस्मत भी सच में कितनी ज्यादा खराब है यार। अब आई जस्ट होप कि वो जल्दी आ जाए बस। सीन शिफ्ट होता है, हमको डोइन एंड यॉन को दिखाया जाता है और डोइन यॉन से यही पूछने लग रहा है कि प्लीज मेरे को बता दो कि तुम रो क्यों रही थी। यॉन कहती है कुछ नहीं, वो मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यॉन अगर तुम्हें किसी भी चीज का बुरा लगा है तो प्लीज मेरे को बता दो ताकि आगे से मैं वो गलती ना करूं। ओके मैं तुमको बता दूंगी, बट उससे पहले तुमको मेरे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमको मेरी जरूरत है, सो क्या तुमको कुछ ऐसा पता है जो कि मेरे को पता नहीं है? क्या मेरे तुम्हारे साथ रहने का कनेक्शन इस चीज से है कि तुमको भूत वगैरह क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये चीज सुन के डोइन काफी हिल जाता है और उसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं यॉन को इस वाले गेम के बारे में पता तो नहीं चल गया है। एज वैसे भी बीच कन्वर्सेशन में डोइन बार बार अपना फोन निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा सस है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि यॉन की नजर
कभी डोएन की फोन की स्क्रीन पर पड़ गई हो। बट डोएन अपनी साइड से यॉन को गेम एंड सिस्टम के बारे में कुछ बताता नहीं है और वो अपना एक अलग सा ही बहाना बना देता है। डोएन कहता है यॉन मैं तुमको बताने वाला था बट आई थिंक मेरे ऊपर किसी तरह का कर्स वगैरह है और अगर ऐसी हालत में तुम मेरे को छोड़ के चली गई तो मेरे को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता है। ये चीज सुन के यॉन स्माइल कर जाती है एज उसको उसका बहाना मिल चुका है डोएन के साथ रहने का, एटलीस्ट जब तक डोएन का ये कर्स उतर नहीं जाता है। ओके आई डोंट नो कि क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है बट आई थिंक तुमको मेरी सच में जरूरत है और मैं तुमसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हारे पर और ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी और ये वाली बात हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगी। यॉन की बात सुन के डोएन बहुत ज्यादा रिलीफ फील करता है बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला मैटर इतने ज्यादा हल्के में कैसे निकल गया। एज दोस्तों तुम एक बार सोचने की कोशिश करो, यॉन की मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक एंड इतनी ज्यादा भयानक थी और मरने के बाद भी यॉन एक गेम की कैरेक्टर बन चुकी है। उसकी खुशी उसका प्यार जस्ट एक गेम का स्टार्ट बन चुका है। उसकी लाइफ कैसी जाएगी, उसकी लाइफ में क्या क्या होगा, उसे कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी, वो एक गेम की चॉइस से डिसाइड हो रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि यॉन को अभी इस बारे में पता नहीं है और जब भी उसे इस बारे में पता चलेगा उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होने वाला है। एनीवेज डोएन एंड यॉन निकल जाते हैं सियोन को वापस लेने के लिए बट जैसे ही वो वापस आते हैं उनको दिखाई देता है कि सियोन यहाँ पर है ही नहीं। सियोन एंड सियोन का सॉफ्टवेयर दोनों गायब है और जमीन पर सिर्फ डोएन का राशन पानी पड़ा हुआ है। डोएन आगे अपने कप नूडल्स वगैरह उठाता है और अब उसको सियोन की टेंशन होने लगती है। डोएन कहता है अब ये सियोन कहाँ पर गई, वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई ना। और दोस्तों तुम देख ही सकते हो कि सियोन का नाम सुनते ही यॉन के एक्सप्रेशंस कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। भाई बीफ स्टार्ट हो चुकी है, इट इज ऑफिशियल नाउ। डोएन सियोन को आवाज नहीं लगता है और सियोन एक ही बार में डोएन की आवाज को सुन लेती है। सियोन बिल्कुल परफेक्ट जगह पे कैंप करके बैठी हुई है। सियोन भी डोएन को आवाज देती है, डोएन सियोन की तरफ देखता है और सियोन कहती है आई एम सॉरी मेरे को तुम्हारे सामान का भी ध्यान रखना चाहिए था बट मेरे को अपने सॉफ्ट टॉय की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी एज एक बच्चे ने इसको चुराने की कोशिश की। सियोन एज ऑलवेज डोएन की तरफ भागती है उसको गले लगाने के लिए बट इस बार यॉन इन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है आई एम सॉरी मैं वैसे तुमको यहाँ पर इंतजार करना पड़ा और हाँ तुम्हारा सॉफ्ट टॉय भी बहुत ज्यादा प्यारा है। और तुम सियोन के एक्सप्रेशन देख के भी समझ सकते हो कि सियोन भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो डोएन को गले लगाना चाहती थी बट यॉन उसके बीच में आ गई बट सियोन बहुत ही ज्यादा बिना मन के यॉन को थैंक यू बोल देती है। आई थिंक दोस्तों टाइम आ चुका है साइड्स पे करने का, तुम टीम सियोन में हो या फिर टीम यॉन में। और आई नो कि तुम लोग मेरे से पूछोगे बट मैं नैरेटर हूँ यार, अगर मैं किसी एक की तरफ बायस हो गया तो फिर चीजें फेयर नहीं रहेंगी, इसलिए ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको शांगो सिंह देखा जाता है और डोएन भाई जा रहे हैं यॉन एंड सियोन की एक और कॉम्पिटिटर को लेने के लिए। डोएन दोबारा से जा रहा है सागजे के अपार्टमेंट में जहाँ पर तुमको पता है खरगोश वाली भूतनी रहती है। डोएन तो मुझे लगता है कि तुमको आज रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम कल भी तो जा सकते हो। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है यॉन, मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ मैं भूला नहीं हूँ, मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम दोनों साथ में वॉक पे चलेंगे फॉर श्योर। और अगले पैनल में दिया जाता है कि सियोन भी डोएन से गुड बाय करने के लिए आ चुकी है बट वो अपने सॉफ्ट टॉय में घुस चुकी है बट उससे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सियोन नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है बट एनीवे सियोन कहती है जितना मेरे को लगा था ये उसे बहुत ज्यादा टफ है, यॉन इस चीज में काफी ज्यादा अच्छी है, आई थिंक मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट डोएन सियोन को उठा लेता है एंड कहता है अपने आप को ज्यादा पुश मत करना सियोन, स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, टाइम के साथ साथ तुम इस चीज में डेफिनेटली काफी इंप्रूव हो जाओगी। सियोन कहती है ओके और डोएन सियोन को नीचे रख देता है। मेरी टेंशन मत लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम दोनों घर का ध्यान रखना। इतना कह के डोएन यहाँ से चला जाता है और अब घर में सिर्फ यॉन एंड सियोन बची हुई है। और डोएन के जाते ही यॉन बहुत ही ज्यादा डेडली लुक देते हुए सियोन से कहती है सियोन क्या हम एक मिनट के लिए बात कर सकते हैं। और भाई तुम सियोन को देख सकते हो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सियोन की फील्डिंग सेट हो चुकी है। बट दोस्तों अगर मैं तुमको अपने दिल की बात बताऊं तो मेरे को नहीं चाहिए कि यॉन एंड सियोन में लड़ाई हो, एज दोनों ने अपनी जिंदगी में एंड मरने के बाद बहुत कुछ सफर करा है और अगर अभी दोनों आपस में लड़ेंगी और चीजें टॉक्सिक हो जाएंगी तो मेरे को दोनों के लिए बुरा लगेगा। एनीवेज फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा बट अभी के लिए डोएन ने अपनी वैगनर निकाल लिया है। डोएन अपनी गड्डी के अंदर बैठ जाता है और कहता है आई थिंक टाइम आ चुका है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। डोएन के दिमाग में इस टाइम पर बहुत सारे सवाल हैं, उसको जानना है कि सागजी कहां पर है, उसके साथ क्या चल रहा है, वो कॉल पे उसको क्या बताना चाहता था और ये सारी चीजें जानना डोएन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अगर डोएन को कोई बता सकता है कि उसके साथ क्या चल रहा है और इस सब से बाहर कैसे निकलना है तो वो सागजे ही है। बट दोस्तों दिक्कत वही है, सागजे के अपार्टमेंट में डेफिनेटली सागजे को लेकर क्लूज होंगे बट सागजे के अपार्टमेंट में एक और चीज है, खरगोश वाली भूतनी। डोएन इस बार अपने दिमाग का यूज कर रहा है। पिछली बार जब वो सागजे के अपार्टमेंट में गया था तब दिन हो रहा था और खरगोश वाली भूतनी ने उसकी गुद्दी चटका के रख दी थी। बट इस बार डोएन सागजे के घर में रात में जा रहा है और वो यही होप कर रहा है कि खरगोश वाली भूतनी उसे ना मिले। एज अगर इस बार भी डोएन को सागजे के घर में खरगोश वाली भूतनी मिल गई तो उसकी गुद्दी पर रैप्टे पड़ना कंफर्म है। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है डोएन सागजे की अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ चुका है और उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है। हाँ मेरे को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है बट अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। डोएन अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लास्ट टाइम मैं मर के जिंदा हो गया था बट पूरी की पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा वाला धमाका हुआ था बट एक्चुअल में पूरी की पूरी बिल्डिंग वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये गेम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि वो एक्सप्लोजन कभी हुआ ही नहीं। एनीवेज अपार्टमेंट की हालत देख के मेरे को लग रहा है कि खरगोश वाली भूतनी ने भी कोई कांड नहीं किया है। डोएन सागजे के अपार्टमेंट में एंटर कर जाता है और उसको सागजे
साक्जी के अपार्टमेंट से योन वाले केस को लेके कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। एस योन का केस तो काफी ज्यादा क्लियर कट है, इच्छा लड़की की फील्डिंग कैसे ना कैसे करके सेट हो जाएगी, बट योन का केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डोन के दिमाग में उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको योन, साक्जी एंड इस गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, जो कि ऑफ कोर्स डोन को साक्जी की नोटबुक से मिल सकती है। अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं, साक्जी को इस वाले गेम के बारे में जो कुछ भी पता है उसने उस नोटबुक में लिख रखा है और वो वाली नोटबुक साक्जी के अपार्टमेंट में ही है। लास्ट टाइम जब डोन यहाँ पर आया था तब भी उसको वाली नोटबुक मिल गई थी और उसको उस वाली नोटबुक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। डोन को उस वाली नोटबुक से पता चला था कि सुबह होते ही भूत गायब हो जाते हैं और जब तक उनकी डेड बॉडी को ढूंढ नहीं लिया जाता है तब तक ये चीज होती रहेगी। डोन अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके साक्जी के रूम के सामने पहुंच जाता है। उसको डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है बट इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डोन अपने आप को तसल्ली देने लग रहा है कि इवन अगर वो मर भी गया तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज वो दोबारा से मर के जिंदा हो जाएगा। बट भाई सच बात यह है कि डोन की फट बहुत ज्यादा रही है। एज भले ही डोन मर के दोबारा से जिंदा हो जाता है बट मरते टाइम उसे पेन उतना ही फील होता है यार। ऑल्सो मरने के बाद डोन की लाइफ्स भी कम हो जाती है। बेसिकली डोन अपनी मौत के एक स्टेप क्लोजर पहुंच जाता है। डोन फाइनली यूट्यूब देवता का नाम लेके दरवाजा खोल देता है बट जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बहुत ही ज्यादा जोर से बिजली कड़क जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं हमारी दोनों प्यारी भूतनियों की कन्वर्सेशन पर और भाई योन काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है और आई थिंक ये चीज सियोन को भी समझ में आ रही है। सियोन, तुमने मेरे से जो कहा था मैं उसके बारे में बहुत टाइम सोचने लग रही हूँ। उस टाइम पे मैं तुमसे डिटेल में पूछ नहीं पाई थी कि तुम्हारा मतलब क्या था, बट जब तुमने मेरे से कहा था कि तुमको जो करना है तुम वो करो, उससे तुम्हारा मतलब क्या था सियोन? सियोन अपनी क्यूट वाली बॉडी में है बट उसके आंसर काफी ज्यादा सैवेज है। सियोन कहती है इसका वही मतलब है जो तुम समझ रही हो, तुमको जो करना है वो करो, तुमको अपने आप को बांध के रखने की जरूरत नहीं है योन। अगर मेरा मन करता है हंसने का तो मैं हंस देती हूँ, अगर मेरा मन करता है रोने का तो मैं रो देती हूँ, और अगर मैं किसी इंसान को पसंद करती हूँ तो फिर मैं उस इंसान को ये चीज दिखा देती हूँ जस्ट लाइक एक नॉर्मल इंसान करता है। बट हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं सियोन, हम लोग नॉर्मल नहीं है। और तुम कहना क्या चाहती हो? तुम डोयोन को डेट करना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये योन कहती है मेरे को ऑलरेडी एक बर्डन की तरह फील होता है, मेरे को फील होता है कि मैं डोयोन के ऊपर एक बोझ हूँ। ऑलरेडी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सियोन, ऑलरेडी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और ये सब जानने के बाद भी अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी और उससे डोयोन को बुरा लग गया फिर क्या? मैं बस डोयोन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसी चीज में खुश हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे से मेरी ये वाली खुशी भी छिन जाए। और इसी वजह से मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है सियोन। डोयोन से थोड़ा बहुत क्लोज होने से पहले भी मेरे को 50 बार सोचना पड़ता है, ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती है। और दूसरी तरफ तुम डोयोन के हमेशा इतने ज्यादा पास रहती हो, तुम उसके इतने ज्यादा क्लोज रहती हो बिना किसी हेसिटेशन के। सो सियोन, क्या तुम ये मेरे को बता सकती हो कि क्या ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम सच में डोयोन को पसंद करती हो, या फिर तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि डोयोन ही एक ऐसा इकलौता इंसान है जो कि हमको देख सकता है? सियोन कहती है मैं अपनी खुद की लाइफ में, अपनी खुद की स्टोरी में भी कभी भी मेन कैरेक्टर नहीं थी। मैं हमेशा दूसरों की बातें सुनती रही, दूसरों की बातें मानती रही। और सच बताऊं, जब मैं पहली बार डोयोन से मिली थी मेरे को लगा था कि मैंने यहाँ पर भी देरी कर दिया, एज मैंने देखा था कि तुम दोनों ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लोज थे। अगेन मेरे को लगा था कि मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, और तब मैं सोचा था कि कब तक मैं अपनी चांस का वेट करती रहूंगी। और मैं तुमको सच बता रही हूँ योन, अब मेरे को सेकंड होने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सियोन को सेकंड होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये डोयोन का कितना ज्यादा सॉर्टेड है भाई, इवन अब तो भाई का यूट्यूब करियर भी चल पड़ा, भाई बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुका है। सो दोस्तों, डोयोन तो हमारी लीग से बहुत ऊपर जा चुका है। हमारी लाइफ में कोई योन और सियोन नहीं आने वाली है भाई। हम लोग बस एक ही चीज कर सकते हैं, मैं वीडियो बना सकता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हो भाई। हम लोग यही कर सकते हैं भाई, और कुछ नहीं है। एनीवे सियोन कहती है मैं सच में ये नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच में चीजें खराब हो योन, सच में। मैं तो वैसे भी कुछ ही टाइम के अंदर चली जाऊंगी, और योन तुम ही वो हो जो कि डोयोन के साथ हमेशा एंड तक रहने वाली हो। मेरा टाइम लिमिटेड है और ये मेरा लास्ट चांस है योन, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस बार भी अपनी फीलिंग्स को दबा लूं। भाई देखो, सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि इसमें ना योन की गलती है, ना सियोन की गलती है, ना ही डोयोन की गलती है, हालातों की। और ये चीज योन को समझ में आ जाती है। योन को समझ में आ जाता है कि सियोन भी अपनी जगह पर गलत नहीं है और उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी सियोन, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। योन आगे भी कुछ कहने वाली थी बट दोस्तों एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एक बंदा डोयोन के अपार्टमेंट की बेल बजाता है और इस बंदे के हाथ के ऊपर रोज का टैटू है। बेल की आवाज सुन के योन को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी रात को डोयोन से मिलने के लिए कौन आ सकता है। और दूसरी तरफ सियोन भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है। सियोन कहती है रहने देते हैं योन, जो भी है चला जाएगा अपने आप। आई थिंक हमको एटलीस्ट चेक तो कर लेना चाहिए सियोन, ताकि हम बाद में डोयोन को बता सकें कि उससे मिलने के लिए कौन आया था। हो सकता है कि डोयोन की फैमिली से कोई हो, या फिर उसको सच में डोयोन से कुछ इंपॉर्टेंट काम हो। सियोन फिर से लुढ़क जाती है और वो कहती है हाँ हाँ तुम सही कह रही हो योन। योन दरवाजे की पीपल से देखती है कि डोयोन से मिलने के लिए कौन आया है, और बाहर देखते ही योन की हवाइयां उड़ जाती हैं। एज ये बंदा कोई और नहीं बल्कि योन का किलर है। और ये बंदा कहता है कोई घर पे है क्या मिस्टर डोयोन चोई, मेरे को आपसे बात करनी है। मामला काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, बट सीन शिफ्ट होता है, उनको डोयोन को दिखाया जाता है जो कि साक्जी के रूम में एंटर कर चुका है। योन ने मेरे से कहा था कि मैं ही वो पहला इंसान हूँ जो कि उससे मिला हूँ, बट साक्जी के पास इतने सारे मिसिंग पोस्टर्स हैं। क्या साक्जी किसी मिसिंग इंसान को ढूंढ रहा था? हो सकता है कि साक्जी भी इस वाले गेम को खेल रहा हो और वो भी किसी भूत की मदद करना चाह रहा हो। हाँ, योन के मिसिंग पोस्टर के अलावा यहाँ पर योन के बारे में कोई और चीज नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि साक्जी इतने सारे केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों कर रहा था। और दोस्तों डोयोन की नजर साक्जी की नोटबुक पर जाती है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोयोन साक्जी की नोटबुक उठा लेता है
और आगे सब हमको नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है भूतनियां तुमसे ऑब्सेस होने लगती हैं और देखते ही देखते वो ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि तुम्हें घुटन महसूस होने लगती है। जैसे जैसे मैं इस गेम को खेलता गया मेरे को बहुत सारी भूतनियां मिलती गई, वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो मेरी हर एक बात को मानती थी। सच बताऊं मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बट धीरे धीरे भूतनियां बढ़ती गई और मेरी लाइफ ने एक अलग टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली मजा आता है, बट उसके बाद ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन जान के मेरे को खुद अब डाउट हो रहा है कि क्या सियोन सच में डोन को लाइक करती है या फिर ये सब का सब उस गेम एंड सिस्टम की वजह से हो रहा है। बट एनीवेज ये सब पढ़ के डोन की फट के हाथ में आ जाती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इसके आगे के बहुत सारे पेजेस फट रखे हैं और भाई लिटरली डोन का दिल उसके हलक में आ जाता है। एज इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन में आउट ऑफ नोवेयर डोन को डिटेक्टिव ही कॉल आ जाती है। डोन कॉल पे करता है और कहता है हेलो, अभी नहीं, अभी मैं एक दोस्त के यहाँ पर आ रखा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ। डिटेक्टिव कहता है लॉन्डे तूने मेरे से जियोंगली को ढूंढने के लिए कहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया है। और दोस्तों हमको अब रिवील किया जाता है कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में जो बंदा देखा था जो कि हॉस्पिटल में था, उसकी मम्मी उसके साइड में बैठ के रोने लग रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि साकजे था। साकजे का ही असली नाम है जियोंगली और डिटेक्टिव डोन को बताता है कि इस टाइम पर साकजे कोमा में है। साकजे ने छत के ऊपर से जंप लगा दी थी और वो तो किसी चमत्कार की वजह से किसी पेड़ के ऊपर लैंड कर गया, वरना साकजे का जिंदा बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट इस टाइम पर एटलीस्ट साकजे डेंजर के बाहर है, बट वो स्टिल कोमा में है। और दोस्तों एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं। एज हमको दिखाया जाता है कि डोन के पीछे खरगोश वाली भूतनी आ चुकी है। डोन भी कुछ सेंस कर लेता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, बट खरगोश वाली भूतनी गायब हो जाती है। डोन तो ठीक तो है ना, कोई सीन तो नहीं है। डोन कहता है पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास कोई है, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं है। डोन साकजे की नोटो लेके यहाँ से जाने लगता है, उसके पीछे खरगोश वाली भूतनी भी आ रखी है और भाई डोन से काफी बड़ी गलती हो जाती है। डोन कॉल पर बात करने लग रहा है और वो कह देता है सो साकजे डोंगू हॉस्पिटल में ना, मैं अभी वहां पर पहुंच रहा हूँ। और भाई ये चीज खरगोश वाली भूतनी सुन लेती है और वो कहती है फाइनली तुम मेरे को मिल गए। सो दोस्तों आज वाली वीडियो में इतना ही है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि भाई अगला वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। एज भाई मामला बहुत ज्यादा इंटेंस हो रखा है, हर तरफ कांड हो रहे हैं। सो यार तुम लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a fuck. That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a